मैं समय जम्मू के JPDCL MD मुख्यालय में हूँ और यहाँ पर ये भारी तादाद में डेली वेजर्स इकट्ठा हुए हैं। आज ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और 72 घंटों की स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। हजारों की तादाद पे अलग अलग सूबों से ये लोग जम्मू पहुंचे हैं और MD मुख्यालय JPDCL पर ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साफ तौर पर सरकार ने इनसे वायदा किया था और ये कहा था कि 12,000 डेली वेजर्स को जो परमानेंट किया है, लेकिन वो सिर्फ बातें निकली, वायदे निकले और वो उसका कुछ जमीन पे कुछ भी उसका कह सकते हैं कि सोल्यूशन नहीं निकला। उसको देखते हुए आज से ये लोग 72 घंटे की हड़ताल पे बैठ गए हैं और ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। इनके कई सारे जो लीडर्स हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर ये खुलकर कह रहे हैं कि जब तक इनके मुद्दों को हल नहीं किया जाएगा तब तक अब ये हटेंगे नहीं। इससे पहले भी बिजली महकमे ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जब उन्होंने बिजली बंद कर दी थी और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ गया था। उसके बाद सेना तक इन्वॉल्व करनी पड़ी थी, लेकिन अब 2 साल के बाद चल रही है। उस दौरान ये तमाम डेली वेजर जो कि बिजली महकमे को चलाते हैं, जमीन पर काम करते हैं और कई सारे लोगों के जो एक्सीडेंट भी हो गया, उनके लिम्स भी कट गए, बाजुएं कट गई, कईयों की जानें चली गई। उन तमाम लोगों के हक के लिए ये लोग जो है वो साफ तौर पर बात कर रहे हैं। मांगे इनकी कह रहे हैं कि परमानेंट कीजिए और जिनके लॉसेस हुए हैं, लाइफ लॉस हुआ है या फिर किसी भी तरह का जो है एक्सीडेंट हुआ, उनको इंश्योरेंस भी दिया जाए। तमाम डेली वेजर जो अलग अलग जगह से आए हैं, ये साफ तौर पे आज इसी पूरे मुद्दे पर जो है वो अपनी बात जो है बुलंद कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर सर, आपका नाम? मेरा नाम कबीर सर, ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि विश्वास उठ गया हमारा। जैसे आपने सवाल किया कि इस बार लगता है, यही 2021 में भी ये ट्वीट किया गया था और सीधे साफ लफ्जों में कहा गया था कि LG साहब ने ये ट्वीट किया था कि 12,000 लोगों को हमने एक टाइम में ही रेगुलर कर दिया है। लेकिन 2 साल बीत गए, लेकिन वो आश्वासन खाली आश्वासन ही रहा और झूठे आश्वासन हमें देते रहे। कभी हमारे लेटर जाते हैं हमारे डिवीजनों के अंदर के लिस्ट पे, जो वो लिस्ट आती है तो चीफ ऑफ स्टाफ महदूद रहती है, फिर लिस्टें आगे जाने की कोशिश करती है तो कहते हैं बजट नहीं है, कभी कहते हैं कि अभी ये हमारे प्रॉब्लम आ गई है, कभी कहते हैं हमारा ये इजलास चल रहा है, अब इस महीने में नहीं उस महीने में करेंगे। लेकिन आज तक झूठा आश्वासन सिर्फ हमें पागल बनाया जा रहा है और हमारा खून दिया जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के मुलाजिम हम लगे हुए हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करके हम इनको दे रहे हैं, लाइट हम पब्लिक की चला रहे हैं। आज हम अमरनाथ यात्रा चल रही है, मुझे भी बड़ा दुख होता है कि ये सेकुलर देश है। हाँ, यहाँ हर मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं। हमें आज ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारी इतनी मजबूरी बन गई कि हमें ये बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि अभी आप मेरे साथी भी यहाँ बता रहे थे कि इन्होंने जम्मू में जो है टेंडरिंग करनी शुरू की है और उसमें कहते हैं कि हम अपने प्राइवेट लोग जो हैं कारपोरेशन वाले वो बोल रहे हैं कि हम लगाएंगे। तो मुझे बताओ, ये 12,000 आदमी जो बरसों से अपनी जान दे रहा है, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 18 साल हो गए हैं, किसी ने अपनी जान तक गंवा दी, किसी ने अपने अंग तक कटवा दिए, उन लोगों की क्या गलती है? उन लोगों के लिए बजट क्यों नहीं है? आज हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी अरुण मेहता जी भी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम इनको नहीं कर सकते। उधर से हमारे बीजेपी के लोग बोलते हैं ये बैकडोर एंट्री है। मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी से कि मैं मानता हूँ पिछली सरकारों का कसूर है, उन्होंने बैकडोर एंट्री की, लेकिन आपकी और PDP की जब सरकार थी तो आपने ये लोग क्यों लगाए? क्या आपने भी बैकडोर एंट्री की थी? और उसी ट्वीट के ऊपर पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले और मेरे ही मित्र भाई, वो बिगल बजाना 2 साल बगल बजाया, उन्होंने ढोल बजाया कि हमने 12,000 PDD के रेगुलाइज कर दिए हैं जो जितने भी टेलीविजन थे। मैं उनसे ये आज पूछना चाहता हूँ, आज है मेरे सामने, मैं सीधे ठोक के बोलता हूँ रविंद्र रैना जी, आप मेरे बड़े भाई और मेरे घर के हो, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ कि आप बताओ, प्रूफ करो कि वो 12,000 कहाँ है, वो ट्वीट तक क्यों महदूद रहा, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ललकार रैली के लिए आपके पास बजट है, जम्मू में अनबंडलिंग करने के लिए आपके पास बजट है, जम्मू में ग्रीन बेल्ट को टेंडरिंग करने के लिए आपके पास बजट है, जम्मू की रोडें बनाने के लिए, टेंडर्स बनाने के लिए आपके पास बजट है, PHE जल शक्ति की स्कीम देने के लिए आपके पास बजट है। लेकिन मैं इस कारपोरेशन से और बीजेपी सरकार से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछता हूँ कि जो लोग आपको रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उनके लिए बजट क्यों नहीं है? क्या हम सेकुलर देश के बाशिंदे नहीं है या हमारी क्या गलती है? ये बताइए। अगर वन टाइम सेटलमेंट हमारे
इन 3 दिनों के अंदर कोई अच्छा ये पाबंद नहीं देते हैं तो हमारा ये स्ट्राइक बढ़ भी सकती है। और अगर दिल्ली तक हमें ये आंदोलन लेकर जाना पड़ा हम जाएंगे, हमें अमित शाह से भी मिलेंगे, क्योंकि हमें पता लग चुका है हमारे पार्टी अध्यक्ष जम्मू प्रोविंस की जो बीजेपी सरकार के लीडर हैं उनकी वहाँ या तो चलती नहीं है तो या इनकी कोई सुनता नहीं है या ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते नहीं है। क्योंकि एलजी साहब ने हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उनके प्रेसिडेंटों से मुलाकात मीटिंग भी की और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि आपका काम हम बहुत जल्द करेंगे। हम सेंटर की सरकार को लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी की आवाज़ ना सुने। ये जो भी गलती है जम्मू प्रोविंस जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी के जितने भी यहाँ सिविल लीडर हैं उनकी गलती है। मैं केंद्रीय सरकार की गलती ये नहीं मानूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है जम्मू कश्मीर। इस बीच कई सारे ऐसे भी मुलाजिम हैं जिनकी लाइन कट गए हैं। ये कब हुआ था हादसा? 2020 में हुआ। क्या आप काम कर रहे थे उस समय? कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला, आज तक फाइल भी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं हमारी। बार बार बोलते हैं अभी फाइल हो जाएगी कंप्लीट, अभी हो जाएगी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो जाए, 4 साल हो गए। मतलब फिर कैसे आपका काम कैसे चल रहा है? घर का गुजर बसर कैसे जाना चाहता है? छोटे छोटे बच्चे उनसे कभी किसी की तरफ ठोकने करते, कहीं ठोकने करते। आज तक कुछ नहीं मिला। अभी तो मिलने की बात, अभी तो बाहर निकाल रहे हैं। एलजी सरकार ऐसे आई तो हमें बाहर निकाल रही है। हमें भी आपका भी हादसा नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? मैं चौधरी बोरू सिंह, कैजुअल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट जम्मू प्रामस। और सर मेरे को आज 2 महीने से शॉर्ट लगी थी। मैं ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग कर रहा था और जब मेरे को फ्लैश लगी और मैंने अपने जूनियर इंजीनियर को मैसेज दिया और मैं खुद दफ्तर में भी गया कि मेरे को शॉर्ट लग गई है। और उन्होंने मेरे को टोटल 2000 रुपया दिया था। पता नहीं उस बेचारे ने अपनी जेब से दिया, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला। और मैं 2 महीने इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। 25-30 हज़ार रुपया हमने अपनी जेब से रिश्तेदारों से पकड़कर अद्वार से लगा दिया। और हमने जो स्ट्राइक इस वक्त टाइम सही नहीं था स्ट्राइक करने का, बाकी हमारे साथियों ने ये निर्णय लिया कि इन्होंने टेंडर निकाला और उसमें कहा कि हम बाहर से लड़के लगाएंगे। तो ये हमारे 18-20 डिवीज़न हैं पीडीडी के और उसमें 5-6 एक डिवीज़न की सब डिवीज़न पड़ती है और उसके हिसाब से मतलब 20-500 1 लाख लड़का बनता है लगाने के लिए। चलो गवर्नमेंट अगर हमारे लिए 2 लाख लगाए हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे जम्मू प्रामस में 5000 था और इनको आश्वासन दिया था 2021 में कि गवर्नर जी ने कि इनको जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल गुजर जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिला और इसलिए हमको मजबूरन स्ट्राइक लेना पड़ गई। तो हम स्ट्राइक नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अमरनाथ यात्रा जा रही थी, उसमें हमारी भी बेइज्जती है, हमारी गवर्नमेंट की भी बेइज्जती है, हमारी स्टेट की भी बेइज्जती है। तो बाहर से लोग आ रहे हैं। साफ तौर पर बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं कि बेइज्जती होती है। इस बीच इनके जो है अंग तक कट गए, कुछ नहीं मिला, हाथ जल गए, 2000 मुआवजा मिला और ऐसे हजारों यहाँ पर लोग हैं और 12000 लोगों को सरकार ने कहा था कि हम पक्का कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे कोई पक्का नहीं हुआ। अब 3 दिन की ये स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और एक बड़ा आंदोलन आगे लड़ने को तैयार है जब तक इनको परमानेंट नहीं किया जाता या फिर उन तमाम लोगों का जिनकी डेथ्स या फिर उनके एक्सीडेंट से जो बॉडी लॉस हुआ है उनको मुआवजा नहीं मिलते, तब तक ये लोग यहाँ से डटेंगे नहीं। इसको लेकर यहाँ पर ये एमडी मुख्यालय में जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू से ख्वाहिश फुटियार की रिपोर्ट।